जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन से बीजेपी को झारखंड में संजीवनी मिल गई है। झारखंड की हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। अब संसद के मकरद्वार से लेकर राज्य के कांके में मुख्यमंत्री आवास तक हर जगह बीजेपी मुख्यमंत्री को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद के मकरद्वार पर बीजेपी सांसदों और नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल रद्द करने, सीबीआई जांच, हेमंत सरकार के इस्तीफे और राहुल गांधी के झारखंड आकर छात्र आंदोलन को समर्थन देने के मुद्दे को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे और छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर छात्रों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक हफ्ते में अगर सरकार छात्रों की मांग पूरी नहीं करती है तो वे बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर अनशन शुरू करेंगे। हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है कि अपनी मांग, जायज मांग को लेकर हम सड़क पर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं और उसको धमकाने का काम सरकार के द्वारा। तो मैं सरकार के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, इस कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था लेकर ही आ सकते हो। धमकाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा का जगह और नहीं आ। झारखंड की जनता की टैक्स से ही पैसा आपको वेतन और बंगला मिला हुआ, कोई पार्टी का पैसा से आपको वेतन और तनख्वाह नहीं मिली। और इसलिए आप सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता की हैसियत से काम ना करते हुए, जिस माता पिता ने आपका पेट काट के आईएएस और आईपीएस बनाया, जिसमें संविधान ने आपको कहा है प्रशासन न पक्ष का न विपक्ष का, निष्पक्ष होकर काम करना, तो मैं आपको यही कहना चाहा हूं कि आप निष्पक्ष होकर शासन चलाएं, किसी को धमकाने का काम ना करें। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का कहना है कि जब छात्र जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा का घेराव करते हैं तो सरकार उन पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। जेपीएससी का मामला जग जाहिर है। अभी लगातार इतना दिन से 15-16 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी विधानसभा का जो उसमें गए थे बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़े गए हैं। यहाँ की सरकार बच्चों के साथ अन्याय कर रही है और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं बच्चे। अब बच्चों की भविष्य का सवाल है। अब लगातार और कोई लोग बदमाशी भी नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे। रांची में छात्र आंदोलन को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बीजेपी और आंदोलनकारी छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि अब कम से कम 15 अगस्त तक हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात मान लें और हम लोग कभी स्वतंत्र कर दें। यदि 15 अगस्त तक बात नहीं, 15 अगस्त से पहले यदि बात नहीं हो पाती है, हम लोग की बात जो मांग है पूरा नहीं हो पाती है, तो हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि लगभग अब यहाँ से नहीं हुआ, विधानसभा से नहीं हुआ, तब सीएम आवास घेरने का काम करेंगे। क्योंकि वहाँ से हम लोग चाहते हैं कि यदि उनका आवास घेरेंगे, हम लोग आवास छोड़ के आए हैं तो उनका भी आवास पर बैठेंगे, हो सके वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी मान लें जो हम लोग को। छात्रों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव की संभावना को लेकर पुलिस कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। कांके रोड का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई स्तर की सुरक्षा लगाई गई है। बड़ी तादाद में पुलिस और जैप के जवान तैनात किए गए हैं। सीएम आवास की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जेपीएससी, जेएसएससी आंदोलन के बीच रांची हाई अलर्ट पर है। सीएम आवास के बाहर प्रशासन की ओर से सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। तस्वीर देखिए, सीएम आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जो सुरक्षा जवान है उनकी तैनाती है वो यहाँ पर कर दी गई है। बता दें कि सोमवार को जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने विधानसभा घेराव किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायकों ने आवास के बाहर अचानक से हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रशासन की जो नींद है वो उड़ी हुई है और इसे ही लेकर
प्रशासन ने सीएम आवास के बाहर है वो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी टिके हुए अपनी मांगों के साथ सीबीआई जांच करवाने की मांग के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। अभ्यर्थियों का हौसला है वो टूटने वाला नहीं है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के लिए इतनी। जर्नलिस्ट कैस के साथ महक मिश्रा, रांची।